इस सेक्शन में अपन डिस्कस करेंगे कि अरिथमेटिक और कंपैरिजन ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन कैसे यूज होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स अपन ने देख लिए थे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये होते हैं। और आउटकम ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर इज इधर ट्रू या ट्रू होता है या फॉल्स होता है। एग्जांपल ले लिया, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल 20, जेड अपन ने बोला, में अपन ने स्टोर किया x इज ग्रेटर देन y, जेड के अंदर क्या जाएगा, फॉल्स, ये स्टोर हो जाएगा। और अपन प्रिंट जेड कर रहे हैं तो वो फॉल्स दिखा रहा है अपने को। ये था आउटकम ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर का एग्जांपल का। अरिथमेटिक या मैथ ऑपरेटर्स अपने होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मॉडुलस, फ्लो डिवीजन या एक्सपोनेंशियल। ये अपन ने अभी तक डिस्कस किए हैं। आउटकम ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशन इस अरिथमेटिक ऑपरेशन का आउटकम जो होता है, या मैथ ऑपरेशन का आउटकम जो होता है, एक नंबर होता है सिंपली। एग्जांपल लेते हैं, x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, z इज इक्वल टू y डिवाइड बाय x। z को क्या किया अपन ने, y से, z के अंदर स्टोर किया, y को जो डिवाइड किया x से उसकी वैल्यू, और z को जब प्रिंट किया तो 2.0 आया। इसमें रिमेंबर करने वाली बात, याद रखने वाली बात यह है कि इंटीजर डिवीजन से आपको एक फ्लोट मिलता है। पर अब अपन बात करते हैं कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन को कैसे करता है, इसको देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं, पहला वेरिएबल a की वैल्यू 2, दूसरा वेरिएबल जिसकी वैल्यू 10, और मैं c बोल रहा हूँ तीसरा वेरिएबल जिसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन वैल्यू a और b की, और इससे मेरे को मिलेगा 20 मिलेगा। ऐसे ही दूसरा सेट ले रहा हूँ वेरिएबल्स का, x दो है, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 10 है, बाय दूसरा वेरिएबल है इस केस में जिसकी वैल्यू 2 है, और z के अंदर मल्टीप्लिकेशन x और y की वैल्यू का स्टोर कर रहे हैं, तो इसका भी नतीजा 20 मिलता है। तो दोनों बराबर हैं। ये इक्वल टू साइन चेक करता है कि बराबरी है कि नहीं है। 20 इज इक्वल टू 20, ये सही हुआ। पर जब इसने लिखेंगे अपन, तो अपन चेक करेंगे ऐसे, ये तो मैंने डिटेल में समझाया है, इसका ये ट्रू हुआ। और इसको अपन जनरली लिखेंगे ऐसे, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 10, एक्स इज इक्वल टू 10, वाई इक्वल टू 2, और फिर ऐसे लिखेंगे। अभी भी ये भी लंबा स्टेप है, इसे भी छोटा करेंगे अपन, सी इक्वल टू ए स्टार बी, ए मल्टीप्लिकेशन बी, दैट इज एक्स स्टार वाई, और फिर अपन चेक करेंगे सी बराबर है कि नहीं जेड के। तो ये भी अभी लंबा तरीका है, इसे भी छोटा करेंगे अभी, और इसका नतीजा भी ट्रू आएगा। वही था एग्जाम्पल, ग्रेजुअली अपन स्टेप्स कम कर रहे हैं। अब इसको अगर देखा जाए तो ये जो अपना है यहाँ पर, ये जो आ रहा है अपना, क्या कहते हैं, यहाँ पर ये ये जो है, इसको यहाँ से हटा के अपन ऐसा करेंगे सीधे, ए स्टार बी। अभी यह था, यहाँ पर ये थे, अब अपन ने क्या किया है, ए स्टार बी इक्वल टू एक्स स्टार वाई को कंपेयर किया है, तो ये ट्रू आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये मोर प्रैक्टिकल है। p इक्वल टू 30, q इक्वल टू 5, r इज 14, s इज 2, और फिर हम बोल रहे हैं रिजल्ट इज, में हम डाल रहे हैं p डिवाइड बाई q इज ग्रेटर देन r डिवाइड बाई s, और प्रिंट कर रहे हैं रिजल्ट। अब अपन इसको अगर देखें तो p डिवाइड बाई q है, क्या है, p डिवाइड बाई q, p इज 30, q इज 5, 30 डिवाइड बाई 5 इज 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। 6 इज ग्रेटर देन r डिवाइड बाई s, r क्या है 14, और s क्या है 2, 14 डिवाइड बाई 2 इज 7, तो 6 इज ग्रेटर देन 7 इज फॉल्स। ये आएगा आपका रिजल्ट फॉल्स।
ठीक है, तो ये ऐसे इंटरप्रेट करना है इसको। अच्छा, इसका एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, रियल वर्ल्ड थोड़ा, जो अपने मैथ इक्वेशंस में आता है। क्यों बोलते हैं, जैक पहला एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है जो कवर करता है डिस्टेंस 800 किलोमीटर का, दिल्ली और इंदौर के बीच में 10 घंटे में। ठीक है? और जिल है दूसरा इंडिविजुअल, जो कि सेम डिस्टेंस 800 किलोमीटर दिल्ली से इंदौर का 8 घंटे में कवर करता है। तो जैक की स्पीड क्या हुई, जिसको हमने एक वेरिएबल दे दिया है, जिसे बोल रहे हैं स्पीड ऑफ जैक, तो बोल दिया 800 डिवाइड बाय 10। ठीक है, ऐसे ही जिल की स्पीड के लिए हमने एक वेरिएबल दे दिया जिसको बोल रहे हैं स्पीड ऑफ जिल, उसे निकाला हमने इक्वल टू 800 डिवाइड बाय 8। और फिर हम बोल रहे हैं, यहाँ पर चेक कर रहे हैं स्टेटमेंट, स्पीड ऑफ जैक स्पीड ऑफ जिल से बड़ी है। तो ये है क्या, 800 डिवाइड बाय 10 हमें देगा 80, और 800 जो कि मिलेगी स्पीड ऑफ जैक, 800 डिवाइड बाय 10 विल गिव मी 80। स्पीड ऑफ जेल जो है वो है 800 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 100, तो 80 इज ग्रेटर देन 100, ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये फॉल्स आएगा। अब ये था थोड़ा एलाबरेट वे में, इसे और अगर हम देखें कोडिंग में कैसे करेंगे तो ऐसा होगा, स्टेटमेंट वही आ गया, ये स्टेटमेंट वहीं आ गया। अब हमने जो डिस्टेंस है जो कि कॉमन है उसे हमने एक वेरिएबल में डाल दिया, जिसे कह दिया डिस्टेंस इक्वल टू 800। फिर हमने दूसरा एक और वेरिएबल लिया, टाइम अंडरस्कोर जैक किसे नाम दिया। इसमें अपन ने स्टोर क्या किया है, वो टाइम जितना जैक लगाता है दिल्ली से इंदौर जाने में। सिमिलरली हमने एक और वेरिएबल लिया, टाइम अंडरस्कोर जिल, और उसके अंदर हमने वो टाइम दे डाल दिया जितना जिल को लगता है दिल्ली से इंदौर जाने में। फिर हमने स्पीड ऑफ जैक निकाली, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये ऐसे निकाली, और स्पीड ऑफ जिल निकाली, डिस्टेंस अपॉन टाइम जिल के। फिर हमने इसे कंपेयर किया कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, राइट, ये तरीके से हमने चेक किया। और ये 80, जो कि क्या होगा 80 डिवाइड बाई 100, ये 80 यहाँ पर पूछ रहे हैं 80 बड़ा है 100 से, तो वो अगेन गलत है। तो इस तरीके से अपन कॉम्बिनेशन अरिथमेटिक या मैथ ऑपरेटर्स का करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ। चलिए इसको अब अपन VS कोड में प्रैक्टिस करके देखते हैं। अरिथमेटिक और कंपैरिजन ऑपरेटर्स का एग्जांपल्स चेक करते हैं अपन। पहला एग्जांपल लेते हैं, यहाँ की 4 वेरिएबल्स लिए हैं अपन ने, W, X, Y और Z, और इन सबको हमने इंटीजर वैल्यूज असाइन की हैं। W को अपन ने 10 दिया है, X को 20, Y को 30 और Z को 2। फिर इस एग्जांपल में अपन ने W प्लस एक्स किया है, जो कि 30 हो जाएगा, और उस पर ने चेक किया है वो y डिवाइड बाय z, जो कि 30 डिवाइड बाय 2 जो 15 है, वो इनका कंपैरिजन किया है, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है इसका। जब अपन रन करेंगे तो अपने को ट्रू मिलेगा, क्योंकि w प्लस एक्स 30 है और y डिवाइड बाय z जो है वो 15 है, तो 20 15 से बड़ा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से ये भी दे दूँ, ग्रेटर देन इक्वल भी, तो ये भी ट्रू होगा, क्योंकि इसमें ये ये वाली कंडीशन, ग्रेटर देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और अगर मैं इसको 40 कर दूं यहाँ पर, W प्लस एक्स यहाँ पर कर दूं, और 40 डिवाइड बाई 2 करूं तो 20 होगा, तो ये कंडीशन देखते हैं फॉल्स हो जाएगी, ये भी ट्रू हो जाएगी। एक मिनट, W प्लस एक्स इज 10 प्लस 20 इज 30, 30 इज ग्रेटर देन, हाँ अभी भी ये ज़्यादा होगी। अगर मैं इसको देखते हैं अपन,
60 करते हैं तो क्या आता है? तो पहले इन दोनों का सम जो है 30 हो जाएगा, और इन दोनों का जो 60/20 है, बाई 2 है, वो भी 30 हो जाएगा। तब भी ये ट्रू होगा। क्यों ट्रू? इसको इसको रन करें, भी ट्रू करें तो ट्रू होगा, क्योंकि इसमें अब इक्वल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये था पहला एग्जाम्पल। यहाँ पर अपन दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। 4 वेरिएबल्स दिए अपन ने फिर से। a इक्वल टू 200, b इज इक्वल टू 10, c इक्वल टू 2 और d इक्वल टू 10। यहाँ पर अपन ने बोला है a डिवाइड बाय b, 200 डिवाइड बाय 10 अपने को 20 मिलेगा। चेक करना है c मल्टीप्लाइड बाय d। c क्या है? 2 है, और d है 10। c मल्टीप्लाइड बाय d इज ऑल्सो गिविंग अस 20। तो a डिवाइड बाय b जो कि 20 हुआ, इक्वल टू है c मल्टीप्लाइड बाय d जो कि 20 है। ये सही है, ये ट्रू होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आप देखो कि a डिवाइड बाय b जो होता है इंटीजर डिवीजन है, तो आपको क्या देगा? 20.0। और उसे अपन जब कंपेयर करेंगे 20 से, तब भी वो ट्रू देगा। तो ये नोटिस करने वाली बात है, आपको ध्यान में रखना। ये हुआ दूसरा एग्जाम्पल, मैथ और कंपैरिजन ऑपरेशन के कॉम्बिनेशन का दूसरा एग्जाम्पल अपन ने यहाँ चेक किया। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जहाँ पर कि अपन ने 3 वेरिएबल लिए हैं, ए बी और सी। ए को अपन ने 3 असाइन किया है, बी को 2, और सी को 3 दिया है, 3। और जहाँ अपन चेक कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल 3 का 3 टू द पावर 3, यहाँ पर क्या है? a टू पावर c, मतलब 3 का पावर 3, मतलब 27 इज लेस देन, बोला है 3 टू द पावर 2 मतलब 9। तो 27 इज लेस देन, ये ये गलत है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट आएगा। इसको मैं चेंज करके यहाँ पर अगर करूँ इक्वल टू, तो वो भी गलत आएगा। इसे मैं रन करूँ तो वो भी गलत आएगा, फॉल्स आएगा। अगर इसे मैं चेंज करके यहाँ से नॉट इक्वल टू कर दूँ, तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है ना? ये अगर मैं इसे ग्रेटर देन कर दूँ यहाँ पर, तो भी ट्रू हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा एग्जाम्पल रहा उसका। यहाँ पर थोड़ा एक प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है। इसको अगर पढ़ते हैं पहले अपन, और फिर समझेंगे इसको क्या करना चाह रहे हैं। अपना आज की डेट में यूएस डॉलर जो की वैल्यू है, एक यूएस डॉलर में 80 इंडियन रुपी आते हैं, और वैसे ही एक यूरो में 90 इंडियन रुपी आते हैं। तो अगर अपन देखें कि कितने यूरो और कितने यूएसडी के बराबर होंगे, तो वो कैलकुलेशन करने की अपन ने यहाँ पर कोशिश की है। बेसिकली अपने को ये निकालना है कि कितने यूरो कितने यूएसडी के बराबर होते हैं। यूएसडी मतलब यूएस डॉलर होता है। तो यहाँ पर हमने सिंपल गणित किया है, 9 टाइम्स 8, 80 इज इक्वल टू 8 टाइम 90। ये होता है, इसलिए इस स्टेटमेंट को हमने चेक किया है यहाँ पर। तो हम रन करते हैं इसे, तो ये है, तो ये ट्रू निकलता है। तो 9 यूएसडी जो है वो 8 यूरोस के बराबर होंगे, ये यहाँ पर निकाला अपन ने। तो ये से सिंपल एग्जांपल्स मैथ या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के, जिसको अपन ने कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ यूज़ किया कॉम्बिनेशन में। ये आगे जाके अपने को काम में इसलिए आएंगे क्योंकि जब अपन पढ़ेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स, तो यहाँ पर ये सब काम में आएंगे अपने को, और इसलिए इनका कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है।